प्रतापगढ़ में एफआईआर में पारदर्शिता होना चाहिए, मानदता एसएचओ सुभाष यादव क्या करते हैं समय बताएगा। जिला विद्यालय निरीक्षण का कर रहे हैं। प्राइवेट विद्यालय की गलत परंपरा, आगे पीछे फीस जमा हो सकता है, फीस न दे पाना बनी छात्रा के गले की फांसी। नहीं मिला प्रवेश पत्र तो फांसी पर झूली रिया। मानदता कोतवाली क्षेत्र के पितईपुर गांव के कक्षा 9 के छात्रा रिया ने प्रवेश पत्र न मिलने से आहत होकर लगा ली फांसी। मात्र 800 रुपए शुल्क बकाया होने पर छात्रा का प्रवेश पत्र छीनकर स्कूल से किया बाहर। प्रतापगढ़ से संजय, ब्यूरो चीफ संजय की रिपोर्ट। 16 साल पढ़े हैं। हाँ, 16 साल का। कौन क्लास में? 9 साल। कितना साल से जा रही हूँ स्कूल में? अरे 3 साल में जाने बीएस में पढ़ी नहीं, इतना ध्यान नहीं है। हाँ। कितना फीस कितना बकाया? फीस 1200 में जाना है ना भैया। 800 जमा कुछ भरे? हाँ, कल 1500। आज का दिन में जमा हुआ? 2 दिन हो गए, 1500 रुपए जमा किए थे। उसी स्कूल में कोई नोटिस स्कूल से मिला था आप लोग को? नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, बिटिया यहाँ जैसे विद्यालय से उसको वापस किया गया तो बिटिया ने यहाँ पे कुछ आपसे कहा नहीं? नहीं, कोई से भाड़ भेंट नहीं हुई। अच्छा, आपको कैसे पता चला बिटिया ने आत्महत्या कर ली है? हम खेत में गए थे, आए तो सब लोग दौड़ावत रहे थे, हम आए खेत में देखे तब तक कर ले रही। अच्छा, किसी ने आपको बताया? नहीं, क्यों नहीं बताया हमको। हम आपको जब हमारा टाइम हो गया वहाँ से चल दिए, हमारे बच्चे सब पेपर दे गए, हम खेत से अपन चले आए। अच्छा, खेत से जब घर आए तो यहाँ पे देखा आपने? हमारे मनई बटूरा में है। अच्छा अच्छा, ठीक है। आप क्या चाहते हो इस मामले में? हम कुछ नहीं जानते हैं, हमारे जो करेंगे घर वाले करेंगे, हम कुछ नहीं जानते हैं। हमारी बेटियां चाहेगी बस। ठीक। यहाँ तो आपका रूबी प्रजापति। ये लड़की जो आत्महत्या की है रिया, ये आपकी कौन है? मेरी सिस्टर है। क्या वजह थी बेटा आत्महत्या करने की? वजह उसको बुरा लगा क्योंकि स्कूल वाले उसका एडमिट कार्ड ले लिया और उसे जमा घर पे। अच्छा, घर पे वापस आई। आपसे मुलाकात हुई जब वो घर पे लौटी? नहीं, मैं नहीं थी, मैं स्कूल में थी। अच्छा। जब मैं होती तो करने नहीं देती उसको ऐसा। अच्छा, पेपर कितने दिन से चल रहा है विद्यालय में? पेपर चल रहा है, 2 पेपर हो गया था, तीसरा आज देने जा रही थी। अच्छा, तो क्या पहले वो नहीं घर पे बताई थी कि पैसा नहीं जमा करेंगे तो हम पेपर नहीं देने देंगे? ऐसी कोई बात नहीं हुई? बताई थी सर, इतना थोड़ी ना होता है नॉर्मली, मतलब जमा अच्छा, थी। ये बात वो बताई थी यहाँ? बताई थी कि पैसा नहीं करा। नहीं सर, 2 दिन से दौड़ती हम वो बिटिया। एडमिट कार्ड ले लिया। मुझे क्या पता कि अब इतना ज्यादा उसको लाइटली ले लेंगे कि भगा देंगे स्कूल से। इस स्कूल में आप पढ़ाती हो? एबीएस कॉन्वेंट स्कूल। बच्ची कौन से कॉलेज में पढ़ती थी? कमला यादव इंटर कॉलेज। उसी स्कूल में अकेले पढ़ती थी कि आपका भाई भी? मेरा उससे बड़ा भाई भी पढ़ता था उसी स्कूल में? हाँ। भाई पेपर दे रहा है? हाँ, वो भी देने गया था, उसको नहीं किए। उसकी फीस जमा है? किसकी बकाया है? फीस बाकी है, 2 महीने। दोनों की बकाया थी। उसको पता नहीं क्यों भगा दिया, उसको सब बुरा लग गया। बहुत सीधी थी वो, कभी बोलती नहीं थी। अगर मुझसे बोली होती तो मैं खुद जाती स्कूल में बात कर लेती। ऐसे हाफ ईयरली में किए थे तो मैं खुद जाके बात करके प्रवेश पत्र लेके अपने स्कूल में रख ली थी, फिर वो मेरे साथ ही ली। अच्छा, हाफ ईयरली में क्या किया था विद्यालय के द्वारा? क्या किया गया था हाफ ईयरली में? मैं जिस दिन पेपर था मैं उस दिन जाके खुद अपने भाई का भी उसका भी फीस जमा करके एडमिट कार्ड अपने पास दिया, फिर जाके वो मेरे पास लेके आई तो कुछ नहीं, वो नॉर्मली फिर एग्जाम दे ली। इस बार तो भाई गया था तो मैं गई नहीं। जब भाई आपका पेपर उसी स्कूल में दे रहा है? हाँ, उसी स्कूल में दोनों। अच्छा, आप क्या चाहते हैं इस प्रकरण में? हम चाहते हैं कि स्कूल सीज हो और मेरी बहन को इंसाफ मिले और टीचर के ऊपर भी एक्शन लिया जाए जो वापस लिया था प्रवेश पत्र। उनका नाम है दीपक, क्या नाम है? दीपक आगे, दीपक सरोज। क्या नाम है बेटा? दीपक सरोज। कहाँ के हैं वो? यही है, पितईपुर के ही है, सुमेरपुर के। उनके ले बयान जी। आपका? मेरा नाम विनीता विश्वकर्मा है। अच्छा, आपने देखा था रिया को लटकते हुए? आप इनके घर की हैं? नहीं, इनके बगल के हैं। जो रिया के पिताजी फ़ोन किए थे मेरी जेठानी की बहू के पास, उससे बात कर रहे थे तो बोली कि घर पे कोई नहीं है। हमने कहा ले आइए चाचा से, मैं बात करूँगी। तो मैंने फ़ोन लिया और बोली चाचा नमस्ते। बोले नमस्ते बेटा। बोले चाची कहाँ हैं? बोले चाचा शायद खेत में गेहूँ काटने गई हैं। तो बोले कि रिया को पेपर नहीं देने दिए हैं, वापस कर दिए हैं, घर पे किसी से बात करवा दो तो हम उसको भेज दें, उसको अलग से पेपर बैठवा के करवा दें फिर से। मैंने कहा ठीक है चाचा, अगर खेत में होंगी तो मैं खेत में जा रही हूँ, उनको भेज दूँगी। तो बोले ठीक है बात कराना। हम बोले ठीक है जाएंगे, बात करा देंगे। उसके बाद वहाँ
मैं वहाँ से फिर फोन बात करते करते इनके घर पे आई तो बाहर बुला रही थी, चाची चाची नहीं बोल रही थी। फिर रिया को बुलाई, रिया नहीं बोल रही थी। तो मैंने आया यहाँ पर देखा तो दरवाज़ा खुला था। जब दरवाज़ा खुला था तो दरवाजे के बाहर कोई नहीं था, ताला जो है वो खिड़की है, उसी खिड़की पे ताला रखा था। तो मैंने बोला कि ये लोग कभी बिना ताला दिए कहीं जाते नहीं हैं, कैसे दरवाज़ा मतलब उठाया हुआ है और कोई है नहीं। मैं अंदर घुस गई, अंदर घुस के रिया 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 बुला रही थी, कोई नहीं बोला। फिर मैं छत के ऊपर देखी तो कोई नहीं दिखाई दिया। फिर उस कमरे के सामने जब पहुंची तो देखी रिया लटक रही थी। जब रिया लटक रही थी तो मुझे ऐसा लगा जैसे फिसकुर उसके मुंह से निकला है। तो फिर मैं अपनी जेठानी को बुलाई कि दीदी दीदी जल्दी आओ, जो है रिया फांसी लगाई है, रिया फांसी लगाई है। तो वो अपने घर पे गई चाकू लेने कि चाकू लाए रस्सी काटें। तो जब वहाँ गई फिर वो आई, वो भी देखी कि रिया की जान नहीं है। तो फिर हम दोनों लोग चिल्लाते हुए खेत में भागते भागते गए। तो वहाँ ये लोग नहीं मिले। जब वहाँ नहीं मिले तो हम घर पे आए, मोबाइल ढूंढे, मोबाइल ढूंढ के उस पार जहाँ गेहूँ काट रही थी 2-4 लोगों का नंबर है मेरे पास। मैंने फ़ोन किया कि उनको बता दो कि उनके घर में हादसा हुआ है, वो घर पे चली आए। बस यही बात। उतारने की कोशिश कोई नहीं की? उतारने की कोशिश की थी मेरी जेठानी। और रिया को आपने देखा तो घरेलू कपड़े में थी या स्कूल ड्रेस नहीं, में? वही ड्रेस में थी और जो रस्सी लगी सेम वही था, पूरा वैसे लटकी थी।